अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो आज हम एड्रीनल हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इंडोक्राइनोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर है। हम इंडोक्राइनोलॉजी का जो सेक्शन है वो डिस्कस कर रहे हैं। एड्रीनल हार्मोन्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, जो एड्रीनल हार्मोन है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो हमारी किडनी है उसके बिल्कुल ऊपर वाली साइड, सुपीरियर साइड पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। बिल्कुल छोटा सा ये ग्लैंड होता है किडनी के बिल्कुल ऊपर सुपीरियर साइड पे, जो है ये यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। अगर हम इसको मज़ीद जो है ना वो खोल के देखें तो ये कुछ इस तरह से जो है हमें नज़र आता है। इसके टू पार्ट्स जो होते हैं, एक ये वाला पार्ट इनर पार्ट एंड ये एक जो है ना वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। अब ये जो पार्ट है इसका इनर साइड वाला, इसको हम बोलते हैं एड्रीनल मेड्यूला। एड्रीनल मेड्यूला। और ये जो बाहर वाली साइड, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। टू मेन जो है इसके पार्ट होते हैं एड्रीनल मेड्यूला एंड एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल मेडुला इनर साइड पे प्रेजेंट होता है, उसके इर्द गिर्द जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। अब हमने जो आज के लेक्चर में जो डिस्कस करना है वो है एड्रीनल कॉर्टेक्स। मेनली हमने एड्रीनल कॉर्टेक्स के बारे में जो है ना वो डिस्कस करना है कि इसमें से कौन कौन से हार्मोन्स जो है ना वो रिलीज़ होते हैं। अच्छा जी, एक बात आपने जहन में रखनी है, जो एड्रीनल मेड्यूला है ना, इसमें से टू हार्मोन जो है ना वो रिलीज़ होते हैं। एक है एपिनेफ्रीन और सेकेंड है नॉन एपिनेफ्रीन। ये टू हार्मोन्स जो है ना वो एड्रीनल मेडुला में से रिलीज़ होते हैं। बट हमने डिस्कस जो डिटेल से करना है वो है एड्रीनल कॉर्टेक्स। सो मैंने जो है ना वो एड्रीनल कॉर्टेक्स को मज़ीद जो है ना वो एक अलग पिक्चर में मेंशन किया है कि अगर आप देखें एड्रीनल कॉर्टेक्स है, एड्रीनल कॉर्टेक्स को जो है ना वो मज़ीद हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दिस इज़ कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। सो इसको मज़ीद हम जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 3 जोन्स होती हैं इसकी। फर्स्ट जो जोन है उसको हम बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। सेकंड जो जोन है उसको हम बोलते हैं जोना फेसिक्यूलेटा। और थर्ड जो जोन है उसको हम बोलते हैं जोना रेटिक्यूलरिस। अब ये जो कॉर्टेक्स की जोन्स है ना, 3 जोन्स है। अब ये डिफरेंट हार्मोन्स को जो है ना वो सिक्रिएट करती है। जो जोना ग्लोमेरुलोसा है वो सिक्रिएट करती है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स ग्लोमेरुला। और जो जोना फेसिक्यूलेटा है ना ये रिलीज़ करती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और जो जोना रेटिकुलरिस है ये जो है ये रिलीज़ करती है एड्रीनल एड्रोजन्स को। सो ये 3 जोन्स हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स पार्ट की, जो कि डिफरेंट हार्मोन्स जो है वो सिक्रिएट करते हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब जो है हम एड्रीनल हार्मोन में जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस करना है वो है ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये तो है, लेकिन इनको जो अल्टीमेटली कहते हैं वो कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब इस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है ना ये 2 हार्मोन से मिलकर बनता है। 2 हार्मोन्स जो है ना ये सिक्रिएट करता है। वो कौन कौन से? एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सेकंड वन है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। इन दोनों हार्मोन्स को मिलके हम कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। सो आज हमने जो है ना वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड मिनरेलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में जो है वो 1 बाय 1 डिस्कस करना है। इनको हम कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये नहीं बात बोली हमने। अच्छा जी, अब ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है ना, अब इनकी रेगुलेशन सबसे पहले हमें एग्जाम में पूछते हैं कि व्हाट इज़ रेगुलेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। सो वही मैकेनिज़्म है कि हाइपोथैलेमस में से ही जो है ना वो हार्मोन्स ने सेक्रेट होना है, देन उसने सिग्नल भेजना है, और देन जो है वो प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। सबसे पहले कोई भी स्टूमुलेशन आई, मेनली जो इसमें स्टूमुलेशन होती है वो होती है स्ट्रेस की स्टूमुलेशन आई हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस ने डिटेक्ट किया है। अब जो है ना इसने रिलीज़ करवाना है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अब ये क्या करेगा? जो इसका अपना हार्मोन है कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, CRH कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये रिलीज़ करेगा हाइपोथैलेमस का, ये अपना हार्मोन है। अब ये रिलीज़ कहाँ करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट में। एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट में जब ये रिलीज़ करेगा तो ये आगे इसको सिग्नल देगा कि तुम ACTH को रिलीज़ करो, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो है उसको तुम रिलीज़ करो। देन ये एड्रीनल कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन को रिलीज़ करेगा और वो कहाँ जाएगा? कॉर्टेक्स के पास, और कॉर्टेक्स के पास जाके ये इसको सिग्नल भेजेगा कि तुम रिलीज़ करो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो कि हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरल कॉर्टिकॉइड्स।
सो ये इसका सिंपल सा जो है वो रेगुलेशन है। आप जो है ना ऐसे ही पिक बना के इसको ईजिली कर सकते हैं। इसकी रेगुलेशन आपने मस्ट करनी है। उसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि कैसे जो है ना ये एक्शन अपना परफॉर्म करता है ये जितने भी जो हार्मोन्स हैं। अब देखें हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की बात कर रहे हैं एंड आल्सो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की हम बात कर रहे हैं। तो कोई भी जो है ना इनका कोई भी मालिक्यूल या हार्मोन आया, ठीक है, सेल के बाहर, अभी ये जो है सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, अभी ये सेल के बाहर है। जब ये सेल के अंदर आएगा इसने अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर पे जो है अटैच होना है, तब भी इसका जो रिस्पॉन्स है, जो एक्शन है, वो हमें देखने को मिलेगा। अब ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी जो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स भी हो सकता है एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी हो सकता है, ठीक है। अब ये आया है अंदर सेल मेम्ब्रेन को इसने क्रॉस किया थ्रू डिफ्यूजन के थ्रू जो है ना इसने मेम्ब्रेन को जो है वो क्रॉस किया है और अंदर आके ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये है साइटोप्लाज्म और ये जो अंदर है ये है न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में ये एंटर होगा और अंदर आके ये अपने स्पेसिफिक जो रिसेप्टर है उसके साथ अटैच होगा, बाइंड होगा। यहाँ पे आके ये अटैच हो जाएगा और बन जाएगा रिसेप्टर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स या रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स, कुछ भी बोल सकते हो आप, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा ना देन जो है ये हमें अपना एक्शन जो है वो शो करेगा। अब जब ये कॉम्प्लेक्स बन गया ये अंदर आएगा न्यूक्लियस के पास। न्यूक्लियस पे आके यहाँ पे स्पेशल डोमेन प्रेजेंट होते हैं डीएनए के ऊपर। उन डोमेन पे जाके ये आके अटैच हो जाएगा। स्पेशल जो डोमेन्स होंगी उन पे ही जाके ये अटैच होगा और देन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन होगी, एमआरएनए जो है ना वो बनेगा। देन उससे जो प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, एमआरएनए जो है ना वो प्रोटीन के सिंथेसाइज करवाता है। मैसेंजर आरएनए आपको पता है, मैसेंजर आरएनए जो है ना प्रोटीन के सिंथेसिस करवाता है। ये प्रोटीन के सिंथेसिस करवाएगा, उसके साथ ही जो है ना ये इसका मैकेनिज्म एक्शन कंप्लीट हो जाएगा। जब प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी तो ये डिफरेंट फिजियोलॉजिकल जो फंक्शंस हैं उनमें ये अपने एक्शन जो है ना वो परफॉर्म करेगा। सो ये इसका सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। जितने भी हमने पीछे स्टेरॉइड्स पढ़े हैं ना तकरीबन सब का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना वो बिल्कुल सेम है। अगर आप एक का कर लोगे तो आप सब का जो है ना वही लिख सकते हो। उसके बाद जी आ जाता है इसका, मैंने आपको बताया कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को हम 2 पार्ट्स में जो है ना वो डिवाइड करते हैं। एक है ग्लूको और सेकंड वन है मिनरेलो। सो हम 1 बाय 1 इन दोनों हार्मोन्स को देख लेते हैं कि इनके फीचर्स क्या क्या हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या हैं। ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है ना ये ग्लूकोज की रेगुलेशन करवाते हैं। मेनली नेम से ज़ाहिर है ये क्या करवाएंगे, ग्लूकोज की रेगुलेशन करवाएंगे। और इनमें मेनली जो मोस्ट कॉमनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं हमारी बॉडी में वो है कॉर्टिसोल। ये एमसीक्यूज़ में जो है वो पूछ लेते हैं कि सबसे कॉमन जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है हमारी बॉडी में वो कौन सा है, वो है कॉर्टिसोल। और ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है ना इसकी सेक्रीशन मोस्टली जो ज़्यादा होती है ना वो होती है मॉर्निंग के टाइम इसकी सेक्रेशन हाई होती है और आफ्टरनून जो है ना आफ्टरनून में इसकी जो सेक्रेशन है ना वो लो होना स्टार्ट हो जाती है। आफ्टरनून इसके सेक्रेशन जो है वो लो होना स्टार्ट हो जाती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की। अब इसके कुछ इफ़ेक्ट्स हैं बॉडी पे, वो कौन कौन से इफ़ेक्ट्स हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसका इफ़ेक्ट है, ये क्या करता है, प्रोमोट नॉर्मल इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज्म। अब इसमें क्या है, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है ना इनका मेन फंक्शन जो है ना वो है ग्लूकोज को रेगुलेट करना, इसको जो है ना सपोर्ट करना। अब ये क्या करेगा, इसमें प्रोमोट नॉर्मल इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज्म में ये ग्लूकोज को सिंथेसाइज करवाता है। कैसे सिंथेसाइज करवाता है, थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस का मीन क्या है, ग्लूको मीन ग्लूकोज, न्यू का मीन न्यू, जेनेसिस मीन प्रोडक्शन करवाना, इसके सिंथेसाइज करवाना। मीन के ग्लूकोज की सिंथेसिस करवाना थ्रू जो है ना नॉन कार्बोहाइड्रेट मेथड से। मीन्स कि ग्लूकोज का लेवल बहुत कम है बॉडी में और ग्लाइकोजन भी नहीं है कि ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर्ड फॉर्म है ग्लूकोज की, वो भी नहीं है। तो उस कंडीशन में बॉडी क्या करेगी कि जो बॉडी में एक्स्ट्रा फैट्स है, प्रोटीन है, अमाइनो एसिड्स हैं, उनको क्या करेगी, ब्रेक डाउन करेगी और उनसे जो है ना वो ग्लूकोज प्रिपेयर करेगी, सिंथेसाइज करेगी और बॉडी की जो नीड है उसको ये पूरा करेगी। उसमें उस कंडीशन को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो ये किसकी वजह से होता है, ये होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की वजह से।
ये फैट्स की जो डेपोजिशन हो चुकी होती है उसको तोड़ती है और फैट को जो है ना वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। इसी तरह ये प्रोटीन की भी ब्रेक डाउन करती है और उसको भी ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। उसके बाद इसका सेकंड जो है इफ़ेक्ट है वो है इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस। इंक्रीज रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस ये कैसे करती है? ज़ाहिर सी की बात है कि जब बॉडी में ग्लूकोज का लेवल अब हाई हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब बॉडी में ग्लूकोज का लेवल हाई होगा तो अल्टीमेटली बॉडी को एनर्जी भी जो है ना वो ज़्यादा मिलेगी। जब बॉडी को एनर्जी ज़्यादा मिलेगी तो वो अच्छे तरीके से जो स्ट्रेस उसको मिल रहा है वो उसको जो है ना वो उसे फाइट कर सकता है, उसे कंबाइन कर उसे जो है ना उसे फाइट करके उसे कम कर सकता है। अब वो जो स्ट्रेस है वो कैसे हो सकता है? वो ट्रॉमा की शेप में भी हो सकता है। उसके बाद ये फाइट इन्फेक्शन भी कोई हो सकता है, किसी भी इन्फेक्शन को जो है ना ये रिड्यूस कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है, ये भी इसके इफ़ेक्ट्स में आ जाता है। उसके बाद ये अल्टर ब्लड सेल लेवल इन प्लाज्मा, ये क्या करता है? जो ब्लड सेल्स हैं ना उनके लेवल्स को प्लाज्मा में चेंज कर देता है। कैसे? अब कुछ सेल्स हैं जैसे लाइक इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स। अब क्या करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये जो सेल्स हैं ब्लड के, इनको क्या करता है? इनको डिक्रीज़ कर देता है। इन सेल्स को प्लाज्मा में डिक्रीज़ कर देता है, जो कि वाइट ब्लड सेल्स के सेल्स हैं। उसके बाद कुछ जो सेल्स हैं उनको ये इंक्रीज़ कर देता है। वो कौन कौन से हैं? रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के सेल्स को ये इंक्रीज़ कर देता है। इरिथ्रोसाइट जो है इसको ये इंक्रीज़ कर देता है। सो कुछ जो सेल्स हैं उनको ये डिक्रीज़ कर देता है और कुछ जो सेल्स हैं उनको ये इंक्रीज़ कर देता है, अल्टर कर देता है, चेंज कर देता है प्लाज्मा का लेवल। ओके, सो नेक्स्ट जो इसका इफेक्ट है वो है पोजेस एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। अब जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है ना वो 2 एक्शन परफॉर्म करता है। एक तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन परफॉर्म करता है कि इन्फ्लेमेशन को जो है ना वो कम करने की ट्राई करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है ना वो एक्शन परफॉर्म करता है। उसके अलावा ये क्या काम करता है? ये इम्यून सुप्रेसिव जो है ना वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। इम्यूनो सुप्रेसिव एक्टिविटीज़ जो है ना ये परफॉर्म करता है। जब ये इम्यूनोसुप्रेसिव एक्टिविटीज़ जो है वो करेगा तो इसमें क्या होगा? ज़ाहिर सी बात है जो ल्यूकोसाइट्स जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको एंड मैक्रोफेजेस जो हमारी कोई भी बॉडी में एंटीजन आता है बाहर से तो उसको जो हमारी बॉडी जो है ना वो अगेंस्ट उनके वर्क करती है, बॉडी को सपोर्ट करती है। तो अब जब ये वाइट ब्लड सेल्स एंड मैक्रोफेजेस को जो है ना ये सुप्रेस करेंगे तो जो ये सेल्स हैं ये उनके जो एंटीजन बॉडी में आ रहा है उसके खिलाफ जो अपना वर्क नहीं कर पाएंगे। सो ये भी एक जो है ना बैड इफ़ेक्ट है इसका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का। सो ये कुछ इफ़ेक्ट्स हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जा जाता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के। व्हाट इज़ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स? ग्लूकोज जो है ना उस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में हमने डिस्कस किया कि ये क्या करता है? ग्लूकोज की रेगुलेशन करता है। अब जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है ना ये क्या करते हैं? ये फ्लूइड स्टेटस है ना हमारी बॉडी में लाइक सोडियम, पोटेशियम, वाटर, इनको जो है ना ये बैलेंस करता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स फ्लूइड जो स्टेटस है उसको बैलेंस करता है। कैसे? अब जो हमारी बॉडी में सोडियम है, वाटर है, इनको ये क्या करता है? ऑब्जॉर्ब, जो सोडियम है ना मेनली इसको ये रीअब्जॉर्ब करता है। कहाँ? जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं उसमें जो है ये इसको डिस्टल ट्यूब्यूल्स जो हैं उनमें जो है सोडियम को जो है ये रीअब्जॉर्ब करता है और जो पोटेशियम है इसको एक्सक्रीट करता है। दोनों बातें आपके साथ लेके चलनी है। सोडियम को ये डिस्टल ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग जो ट्यूब्यूल्स हैं उनमें ये रीअब्जॉर्ब करता है और जो पोटेशियम है उसको ये एक्सक्रीट करता है। सो ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का जो है वो मेन काम है। जो हमारी बॉडी में मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स मेनली जो प्रेजेंट है वो है एल्डोस्टेरोन। जो इसकी एग्जांपल है वो है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये सोडियम एंड वाटर बैलेंस के लिए जो है वर्क करता है। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का भी सेम यही वर्क है। अब अगर बॉडी में एल्डोस्टेरोन जो है इसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो क्या होगा? उसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ कर सकता है। उसके साथ साथ ही जो ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज़ कर सकता है। सो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए।